बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। संडे वाले दिन आप लोगों को पता है कि मैंने किचन के काम के अलावा कोई काम नहीं करना होता, बाकी सारे कामों की मेरी छुट्टी होती है। और जी आज के व्लॉग में जो मैंने शाम के खाने की रूटीन आपके साथ शेयर किया, उसमें मैंने बनाए थे चने, ब्लैक चने और चावल। और वीडियो का थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा जी आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम सब की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है, यानी जो दोस्ती है, दोस्ती तो हम सब के लिए ही ज़रूरी है। और ज़िंदगी में रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा जो है मैं आपके साथ अपनी दोस्त की स्टोरी भी शेयर करूँगी थोड़ी आगे चल कर कि हम दोनों ने किस तरह एक दूसरे से जो वादा किया था उसको निभाया था। वैसे अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्त जो है हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं, कितने लाजिम हैं। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सभी रिश्ते मिलते हैं हमें, लेकिन एक इंसानी रिश्ता ऐसा है जिससे में हमें ज़िंदगी मिला करती है, और वो रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी ज़रूरत और अहमियत होती है। जिस तरह पानी की प्यास जो दुनिया की किसी नेमत से नहीं पूरी की जा सकती, इस तरह दोस्तों की कमी को मालो दौलत की आसाइशों से पूरा नहीं किया जा सकता। इसका सबूत वो मज़ा और खुशी है जो इंसान को अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैंटीन के समोसों और रेड़ी के गोलगप्पों, बर्फ़ के गोलों और कुछ अच्छी बातों से हासिल होती है। क्योंकि 5-7 सितारों वाले शहर के सबसे बड़े होटलों की सबसे महंगे बेहतरीन बर्तनों में अकेले खाकर ऐसा सुकून हमें नहीं मिलता जो हमें अपने दोस्त के साथ बैठकर खाने से मिल जाता है। यह इंसान का दिल फितरी तौर पर खुशी और इत्मीनान के जज्बे के लिए पैदा किया गया है, और वह दोस्त का ही रिश्ता है जिसके सामने हम उठने बैठने, हंसने बोलने से खुशी महसूस करते हैं, इत्मीनान महसूस करते हैं। और हमें उसके सामने ना किसी भी किस्म के असूलों का हिसाब नहीं रखना पड़ता कि कब कितना बोलना है, हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं। हम अगर हमारी आँख नम भी है ना तो हमारे दोस्त को पता चल जाता है। और हमें अपना अगर एक अच्छा दोस्त है ना तो हमें ज़िंदगी के थका देने वाले सफ़र से अकेले नहीं गुज़रना पड़ता है। हमारा जो दीन इस्लाम है ना वो भी एक ऐसा दीन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए ना ज़िंदगी के तमाम शोबों में कुछ असूल और कवानीन बनाए हैं। और इसी तरह के हम लोगों ने ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी के में रहना है, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने क्या है हमें तल्लुक़ात अपने इर्द गिर्द जो है ना वो कायम करने का कहा है। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को इस्लाम में जो है ना कि किस तरह से हमें दोस्त बनाने चाहिए, किस तरह से बनाने चाहिए दोस्त, तो मैं वो आपके साथ ना शेयर करती हूँ। अपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदमी जो है ना वो अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए हर आदमी को गौर कर लेना चाहिए कि वो किस से दोस्ती कर रहा है। अब यहाँ पर क्या मतलब है दीन पर होने का, कि जब वो दोस्त की सोहबत में बैठेगा तो वही जज्बात और ख़यालात और वही ज़ौक़ और रुझान जो है ना इसमें पैदा होगा जो उसके दोस्त में है। कहते हैं ना सोहबत का बहुत ज़्यादा असर होता है, इसलिए दोस्त भी हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बनाने चाहिए। जो दोस्त में है और पसंदीदा ना पसंदीदा काम जो होते हैं ना हमारे दोस्त में, वही हमारा भी मेयार बन जाता है। और जो हमारे दोस्त का है रहन सहन, हमारा भी वो रहन सहन बन जाता है। इसलिए हम जब दोस्त का इंतखाब करते हैं ना तो इंतहाई गौर व फ़िक्र से काम लेकर ना हमें अपने दोस्त का इंतखाब करना चाहिए। ये सब जो नेमतें हमें दोस्ती के रिश्ते के एवज़ मिलती हैं ना, ये हमारे दिल को ना समंदर का सुकूत और साफ़ आसमान की तरह ना वुसअत अता कर देती हैं, जिससे जो हमारे दोस्त हैं ना वो हमें दुनिया से लड़ने के लिए नई हिम्मत दे देते हैं, और हमारे जो गमों के अकाउंट होते हैं ना उनको खाली कर देते हैं। हमें उसके बदले में वो खुशी कह के और मुस्कुराहटों के ख़जानों से भर देते हैं। ये वो असासा हैं जो इंसान से कोई नहीं छीन सकता। अब अगर हम अपने याद करें ना माज़ी में जाकर, तो जैसे मैं स्कूल जाया करती थी, जैसे मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाया करती थी, सब गए हैं कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी, तो हम याद करें कि दोस्त ही हैं जो जब हम परेशान होते हैं कि हमें पेपर नहीं आता, वो एग्ज़ाम रूम तक हमारे साथ चलते हैं। और इवन दो के पता भी है हमें कि चीटिंग करना बुरा काम है, लेकिन वो हमें चीटिंग करवाते हैं और हम उन्हें करवाते हैं। हमें पता होता है कि हमें डांट पड़ेगी, लेकिन नहीं, जो दोस्त होते हैं ना वो जो है हमें तारीकी में भी हमारे काम आते हैं।
मुझे अच्छे से याद है कि मैं किस तरह से, अगर मुझे पेपर नहीं आया करता था तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम रूम में बैठे हुए भी वो मुझे चीटिंग करवा दिया करती थी। और इतने अच्छे तरीके से हम लोग चीटिंग कर लेते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था। तो ये सब इतने बड़े रिस्क जो है ना, वो सिर्फ दोस्त ही दोस्त के लिए ले सकता है, वरना और कोई नहीं ले सकता। ये दोस्त ही होते हैं जिनके साथ हम उठ बैठ कर खा पी लेते हैं, लड़ाई करते हैं और फिर उनसे ही बोलते हैं। कहते हैं ना, लड़ाई करने से जो है ना मोहब्बत और बढ़ जाती है। तो दोस्तों से भी आप लड़ाई करते रहते हो, लेकिन उसके बाद जब आपकी सुलह हो जाती है ना, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्त ही होते हैं जिनसे हम छीन कर खा लेते हैं, और अब बहुत बोलने उनसे बहुत बातें कर ले फिर भी दिल नहीं भरता है। और ये सब एहसास जो है ना, हमें किसी खट्टी मीठी चाट या शदीद गर्मी में काफ़ी और यख सर्द हवा में ना आइसक्रीम जैसे खाने के ना लुत्फ़ हमें प्रोवाइड करता है। और ये दोस्त ही हैं जो दोस्त के काम आते हैं। अब अगर मैं आपको अपनी दोस्त की बात बताऊं, कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग जब यूनिवर्सिटी जाया करते थे, हॉस्टल में रहा करते थे, तो मुझे पता है कि हम लोग जो है ना आपस में जब खाने का टाइम होता था, नाश्ता का टाइम होता था और रात में खाने का टाइम हमारा इकट्ठा होता था, तो ना वो मेरे बगैर खाती थी और ना ही मैं उसके बगैर खाती थी। और इतनी अच्छी मेरी मेमोरीज़ हैं हम दोनों की एक दूसरे के साथ, इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं कि हम अगर आज साथ नहीं हैं, हम एक दूसरे से बहुत बहुत, उसकी कहीं शादी हुई है और मेरी दूर कहीं शादी हुई है, अगर हम आज साथ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फासला है शहरों का, लेकिन हमारे दिल जो है ना वो एक दूसरे के पास है। हमारे पास इतनी अच्छी यादें हैं कि हम उन यादों को याद करके फ़ील कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अभी भी रह रहे हैं। और जब हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, हम अक्सर ही हॉस्टल में बैठे हुए कहा करते थे एक दूसरे से कि जिसकी शादी पहले होगी ना, तो हम में से वो जो है ना उसकी शादी पे जाएगी और जाकर पहले से जो है ना वो उसके घर में जाकर रहेगी 1-2 दिन पहले, और फिर जैसे शादी ख़त्म हो जाएगी फिर वहाँ से वापस आएगी। तो सेम इसी तरह ही हुआ था कि मेरी शादी पहले हुई थी और जो मेरी फ्रेंड थी वो आ गई थी शादी से 2 दिन पहले हमारे घर रहने के लिए, और फिर वो सारी शादी अटेंड करके गई थी। और हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था कि बारात वाले दिन ना वो जिसकी शादी पहले होगी वो तो ऑलरेडी दुल्हन बनी होगी, उसने रेड कलर का जोड़ा पहना होगा, लेकिन जो दूसरे वाली होगी वो भी रेड कलर का ही जोड़ा पहनेगी। और सेम इसी तरह ही किया था मेरी दोस्त ने, कि उसने रेड कलर का ही सूट पहना था, और मेहंदी वाले दिन भी अगर मैंने येलो पहना था उसने भी येलो ही पहना था। और अगर वलीमे वाले दिन मेरा लाइट कलर का सूट था तो उसका भी वलीमे वाले दिन लाइट कलर का सूट था। ये जो वादा था जो हम दोनों ने आपस में मिलकर किया था, तो हम दोनों ने जो है वो उसे निभाया भी था। और बाद में उसकी शादी हुई थी मेरी शादी से तकरीबन 5 to 6 मंथ के बाद, और मेरे सारे घर वाले गए थे लेकिन मैं नहीं जा सकी थी ड्यू टू सम सॉलिड रीज़न। तो और उसकी और वो भी उस चीज़ को समझती थी कि मैं क्यों नहीं आ सकी हूँ। हस्बैंड की तरफ से मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन मैं किसी और वजह से ही नहीं जा सकी थी उसकी शादी पे। लेकिन हाँ, मैंने उसके सारे शादी के फंक्शन जो थे वो वीडियो कॉल पे जो थे वो इंजॉय किए थे। तो अल्लाह ताला सबको अच्छे दोस्तों से नवाजे, और दोस्ती का जो रिश्ता है वो हमारी ज़िंदगी में वाकई बहुत अहम किरदार अदा करता है। इतने दिन से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी हस्बैंड और वाइफ़ के बारे में, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना दोस्ती के बारे में शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे भी आज अपनी दोस्त की जो थी ना वो शिद्दत से याद आ रही थी। तो ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी कि जब मैं बहुत ज़्यादा उकता जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी दोस्त से बात करूँ, अपने दिल का बोझ हल्का करूँ, लेकिन वो पिछले दिन जो हैं वो वापस नहीं आ पाते, क्योंकि लड़कियों की जो शादी के बाद लाइफ है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है, लेकिन लड़कों की जो लाइफ है वो उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं होती जिस तरह से लड़कियों की लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। वो उसी तरह से अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये सब पॉसिबल नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।